Hello class 11th. Today we have to begin class 11th English Hornbill. Poem first. It is a photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson ने लिखा है ये poem. As the photographs show and remind us our स्वीट मेमोरीज. हम कहीं पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं ताकि वो जगह सो दैट प्लेस वी वुड ऑलवेज रिमेम्बर. एंड सम टाइम व्हेन वी हैव टाइम, जब टाइम मिलता है हमें तो हम उन फोटोग्राफ्स को देखते भी हैं. और भी कुछ बातें फोटोग्राफ्स के पीछे जो बातें छिपी होती हैं वो बातें हमें याद आती हैं. इट्स अ गुड थिंग टू टेक द क्लिक्स, take the photographs. But sometimes we are completely dependent on taking photographs and that kills the enjoyment. जैसे हम लोग कहीं किसी जगह गए, किसी हिल स्टेशन पे गए, किसी पार्क वगैरह में गए, किसी जू में गए, किसी कोई वाटरफॉल देखने के लिए गए, तो हम मोबाइल कैमरा वगैरह लेके जाते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारी फोटोज खींचते रहते हैं कि विल सी देम लेटर ऑन, बाद में हम वो देखेंगे. अब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में जो हैप्पीनेस जो है, जो एंजॉयमेंट हमें मिल पाएगा वो हमें मिलता नहीं. हम फोटोग्राफ्स खींचने में लगे रहते हैं, बाद में फोटोज देखते हैं, फोटोज को देख के खुश होते हैं. रियल देखना और फोटो देखना दोनों में फर्क है. अगर हम इसी पे डिपेंड रहेंगे कि फोटोग्राफ खींचते रहें तो हम उस जगह को एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू विजिट एनी प्लेस, इट्स गुड थिंग टू click the photographs. It's right, it's okay, but do not go on taking the photographs continuously without enjoying that place. उस जगह को आप enjoy नहीं करोगे. Will that be okay? No, not at all. फोटोग्राफ खींचेंगे बाद में देखने के लिए, लेकिन उस टाइम को भी एंजॉय करेंगे, उस जगह को भी एंजॉय करेंगे आप. तो इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही बातें हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि whom we see in the photograph, the person is not with us, हमारे साथ नहीं रहता है. बहुत बार ऐसा होता है. फिर उस पर्सन को देख करके उसकी अच्छी अच्छी बातें जो है, जो उसके साथ हमने स्वीट मोमेंट जो स्पेंड किया है, उस टाइम के बारे में हम सोचते हैं. जैसे इसके पहले ये चैप्टर जो था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो उसमें खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताया था. बोथ ऑफ देम वर अलाइव, लेकिन खुशवंत सिंह ने एक पोर्ट्रेट का भी जिक्र किया था, एक फोटो का भी जिक्र किया था. द पिक्चर वॉज ऑफ हिज ग्रैंडफादर की फोटो थी. सो लेट्स बिगिन दिस पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. ये जो पोएट जो है वो एक फोटोग्राफ देख रही है और क्या क्या बातें बता रही है कि फोटोग्राफ जो है वो किसी कार्डबोर्ड में पेस्ट किया हुआ. पहले ऐसे ही लोग रखते थे, कार्डबोर्ड में पेस्ट करके. तो कार्डबोर्ड में पेस्ट करके रखा है और वो देख रही है. उसमें देर आर 3 गर्ल्स. वो फोटोग्राफ जो है 3 गर्ल्स की है. 3 गर्ल्स में एक गर्ल जो है, शी इज पोएट्स मॉम, पोएट्स मदर, और बाकी जो 2 गर्ल्स हैं दे आर कजन्स, वो कजन्स हैं. ये तीनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब हो गया जहाँ पे कम पानी है होता है वहाँ पे चलते हैं हम लोग, बेयर फुटेड, खाली पैर जो चलते हैं, तो वो पैडलिंग कहलाता है, पैडल कहलाता है. तो 3 गर्ल्स वर वॉकिंग देयर, और जो पोएट की मॉम जो है, मॉम के अलावा जो 2 गर्ल्स हैं, इन दोनों गर्ल्स ने पोएट की मॉम के हैंड्स को पकड़ रखा है. छोटे बच्चे जो बड़ों के साथ कहीं जाते हैं तो हाथ पकड़ के रखते हैं. तो बिग गर्ल जो है, ये बिग गर्ल वो करीब 12 इयर्स के आसपास एज है, यानी कि पोएट की मॉम की एज 12 इयर्स थी.
और वो सब में, उन सब में, तीनों में बड़ी है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब तीनों क्या हुआ था कि एक बार तीनों एक जगह खड़ी हो गई, फोटो खिंचवानी थी। कोई अंकल थे वहां पे, वो फोटो खींच रहे थे। वो फोटो जब खींच रहे थे तो these three girls they had to give a स्माइल देनी थी। तो इसी तरह से फोटो खींची गई थी। वो स्टिल खड़ी हो गई थी, थ्री गर्ल्स, बिना हिले डुले। A sweet face my mother's that was before I was born. अच्छा, जब फोटो जब खिंचवा रही थी तो that time was maybe windy, और समंदर के किनारे लहरें आती रहती है, हवाएं आती रहती है, तो हेयर आगे आ रहे थे। इन तीनों गर्ल्स के फेस पे हेयर आ रहे थे, तो हेयर आगे थे और वो स्माइल कर रही थी। अपनी मॉम का चेहरा, मदर का चेहरा स्वीट फेस बताया कि मेरी मम्मी का चेहरा काफी स्वीट था उस वक्त, काफी स्वीट वो दिख रही थी। और वो फोटो तब की थी when the poet was not born, क्योंकि पोएट की मॉम की एज 12 years थी। She was not married then, और इसीलिए पोएट का बॉर्न नहीं हुआ था। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पे सी के बारे में बताया जा रहा है। ये समंदर का किनारा था जहाँ फोटो खिंचवाने ये लोग गई थी, घूमने फिरने के लिए गई थी। तो कहा जा रहा है कि ये जो सी जो है ये पहले के मुकाबले चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था उतना ही अभी भी है, क्योंकि दिस थिंग्स आर इमॉर्टल। रिवर इमॉर्टल, स्काई इमॉर्टल, कभी खत्म नहीं होंगे। सन, मून, स्टार्स, सी, दे विल नेवर डिसअपियर, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी गायब नहीं होंगे। और ये क्या कर रहे थे, मतलब लहरें क्या कर रही थी, लहरों को पानी क्या कर रहा था, उनके ट्रांजिएंट फीट को, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। रिवर या सी जो है हमेशा चलेगा, वो इमॉर्टल है वो। लेकिन फीट जो है, इंसान जो है, इंसान के फीट या लेग्स या हैंड्स, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, ये सारी चीजें जो है ये ट्रांजिएंट है, मीन्स टेम्पररी है, नॉट परमानेंट, हमेशा नहीं रहे। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए रहे, चाहे वो 100 years हो, 80 years हो, 70 years हो, इतने ही रहे, परमानेंट नहीं होगा। तो लहरों से क्या हो रहा था, पानी से क्या हो रहा था, उनके ट्रांजिएंट फीट जो परमानेंट नहीं है, फीट जो है परमानेंट नहीं है, उनको वो पानी धो रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड। Some 20-30 years later, she would laugh at that snapshot. अब पोइट कह रही है कि फोटो जब खिंचवाई थी उसके 20 या 30 years बाद, यानी कि तब उनकी एज रही होगी 32 या 42, तो वो क्या करती थी, स्नैपशॉट मतलब फोटो, स्नैपशॉट आपकी एक बुक भी है, एक हॉर्नबिल, एक स्नैपशॉट। हॉर्नबिल इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड एंड स्नैपशॉट दैट इज फोटो। तो वो क्या करती थी, स्नैपशॉट को देख करके वो स्माइल करती थी, हंसती थी वो फोटो को देख करके। हम भी अपनी फोटो को देख करके हंसते हैं, स्वीट मेमोरी से जुड़ी होती है वो। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो क्या कहती थी अपनी बेटी को, मतलब पोएट को कहती थी कि देखो बेटी को और डॉली को, ये जो मेरे साथ जो दो गर्ल्स हैं, मतलब उनके नाम वो बताई थी अपनी बेटी को कि एक का नाम बेटी है और एक का नाम डॉली है। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कहा कि हम सब कोई क्या किस तरह के ड्रेस पहने हुए थे, छोटी बच्ची थी उस वक्त, और स्विमिंग वगैरह पे जाने के लिए ड्रेस अलग तरह की होती है। तो कहा कि बीच पे जब हम लोग गए थे तो अलग तरह की ड्रेस हम पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर। अब यहाँ पे एक सैड मोमेंट आता है। वो कहती थी अपनी बेटी से, पोएट से कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को किस तरह का ड्रेस हुआ है, किस तरह का ड्रेस हम लोग पहने थे। अब पोएट कह रही है
कि जब मम्मी फोटो को देखती थी तो सी हॉलीडे यानी छुट्टियों पे गई थी सी हॉलीडे पे, तो वो मम्मी का पास्ट टाइम था। वो फोटो खिंचवा कर लाई थी, वो फोटो खिंचवाई थी, फोटोज को देखी थी, पास्ट टाइम था, वो खत्म हो गया था टाइम। और मेरे लिए जो मैं उनको ये फोटोग्राफ देखते हुए हंसते हुए देखती थी, जो हंसती थी फोटोग्राफ देख करके स्माइल करती थी, मेरे लिए उनका लाफ्टर पास्ट हो चुका है। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। कहा कि मम्मी को भी बुरा लगता था कि पास्ट टाइम जो था, हैप्पी टाइम जो था, वो चला गया, और मुझे भी बुरा लग रहा है कि मेरे लिए भी पास्ट टाइम था। मम्मी के साथ जो मैं रहती थी, मम्मी मेरे साथ रहती थी, मेरी मम्मी शी वाज अलाइव, वो मेरे साथ थी। तो मम्मी को भी बुरा लगता था कि मेरा पास्ट टाइम खत्म हो गया, हैप्पीनेस का टाइम जो था वो खत्म हो गया। कितने हैप्पी थे हम लोग। मम्मी ये सोचती थी कितने हैप्पी थे हम लोग, तो मम्मी के लिए पास्ट टाइम खत्म हो गया। और कहा कि मेरे लिए भी पास्ट टाइम खत्म हो गया। पास्ट टाइम कौन? जब मम्मी फोटो को देख करके हंसती थी, स्माइल करती थी। लेकिन वो खुशी के टाइम हमारे लिए खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। उस टाइम हम लोग खुश रहते। मम्मी जब पास्ट में थी सी हॉलीडे की टाइम समंदर किनारे, तो उस टाइम वो खुश थी। मैं जब मम्मी के साथ थी, हम लोग एक साथ थे, तो मैं और मम्मी दोनों खुश थे। लास्ट स्टेंजा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब जो वहां पे बिग गर्ल की एज बताई गई थी, कितनी बताई गई थी? 12। तो 12 ईयर्स जो बताई गई थी, वो पोइट कह रही है कि मम्मी की डेथ हो गई है, अब मम्मी नहीं है, और डेथ हुए भी उतने ही साल बीते हैं जितनी मम्मी की एज उस तस्वीर में थी। जब फोटो खिंचवाई तस्वीर थी तो 12 ईयर्स थी, अब 12 ईयर्स हो चुके हैं मम्मी की डेथ हुई। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और ऐसा सर्कमस्टांस आ गया है, परिस्थितियां ऐसी बन गई है, वक्त ऐसा आ गया है कि अब मेरे लिए कुछ कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि शी लव्ड हर मॉम वेरी मच। मॉम नहीं है, जबकि ये पोएम जो उन्होंने ट्रिब्यूट किया है अपनी मॉम को ही, मॉम पे ही लिखा है। मॉम की डेथ हो गई तो ट्रिब्यूट किया है, तो कि अब मेरे से कुछ नहीं कहा जा रहा है। इट्स साइलेंसेस, जो उदासी जो थी, मॉम चली गई हो, मॉम नहीं है, वो उदासी पूरी तरह से मुझे चुप करा गई हो। मेरे सब कुछ नहीं कहा जा रहा है, मतलब मेरे लाइफ से हैप्पीनेस खत्म हो गई है। मम्मी चली गई, अब मेरे लाइफ से हैप्पीनेस खत्म हो गई। तो एक बार जरा सा समरी बता देता हूं मैं। पोएट अपनी मॉम के बारे में बता रही है कि पोएट की मॉम समंदर किनारे की सी हॉलीडे पे गई थी, कोई सी हॉलीडे था, वहां पे 2 गर्ल कजन्स भी थी। वो लोग काफी छोटी बच्चियां थी। मॉम की एज भी, पोएट की मॉम जो थी उनकी एज भी करीब 12 ईयर्स थी। वो दोनों बच्चियां जो थी वो पोएट की मॉम के हैंड्स पकड़ के रखी थी, एंड दे वर गेटिंग देयर फोटोग्राफ्स क्लिक्ड। फोटो खिंचवा रही थी, अंकल फोटो खींच रहे थे, कोई अंकल थे वहां पे। विंडी डे था, वो विंडी टाइम था, और इसीलिए हवा की वजह से हेयर आगे आ रहे थे फेस पे। ऐसे ही फोटो खिंचवाई स्माइल देते हुए। वो फोटो तब खींची गई जब पोएट का बॉर्न नहीं हुआ था, क्योंकि पोएट की मम्मी की शादी नहीं हुई थी। शी वाज आल्सो गर्ल, स्मॉल गर्ल ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज। समंदर के बारे में बताया गया कि समंदर, रिवर, ये सारी चीजें जो है दे आर इमॉर्टल, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और ये पानी जो था वो उनके ट्रांजिएंट फीट को, जो खत्म होने वाले हैं, नॉट परमानेंट फीट जो है, नॉट परमानेंट ह्यूमन बींग्स जो है, इनके पैरों को पानी धो रहा था। अब क्या हुआ था, ये फोटो खींचे हुए करीब 20-30 ईयर्स हो गए थे। मतलब मॉम की एज करीब 32 हो गई थी या 42 हो गई थी। तो वो क्या करती थी, यही स्नैपशॉट, यही फोटो निकाल करके वो देखती थी और खुश होती थी, स्माइल करती थी, लाफ्टर करती थी, और अपनी बेटी से ये बातें शेयर भी करती थी कि हम लोग सी हॉलीडे पे गए थे। इन दोनों गर्ल्स का नाम जो है बेटी और डॉली है,
अपनी बेटी से कहती थी, एक का नाम बेटी, एक का नाम डॉली है, कि देखो हम किस तरह से हम लोग ड्रेस पहने हुए थे। सी हॉलीडे मॉम के लिए, पोएट की मॉम के लिए पास्ट टाइम था। और जो मॉम जो फोटो देख करके हंसती थी, वो टाइम, वो नज़ारा, वो सीन, वो पोएट के लिए पास्ट टाइम हो गया था। बिकॉज पोएट्स मॉम इज नो लॉन्गर अलाइव, वो जिंदा नहीं है। तो कह रही जैसे मॉम जो फोटो देखती थी तो मॉम का पास्ट टाइम हो गया था, वो फोटोग्राफ खिंचवाई थी, सी हॉलीडे पे गई थी। कहा कि मेरे लिए भी मॉम की जो स्माइल है, मॉम का जो लाफ्टर था, वो पास्ट टाइम हो गया। अब मैं उनकी हंसी नहीं देख पाती। कहा कि हम दोनों, यानी कि मॉम भी अपने पास्ट टाइम को लगभग भूल चुकी थी, तो दिखावा कर रही थी। खुशी तो सभी को पसंद है। और कहा कि मैं भी अब उसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी चली गई है, मॉम नहीं है मेरे साथ। काफ़ी तकलीफ वाली बात है ये, लेकिन लोगों के सामने नॉर्मली रहना पड़ता है। वो कह रही है कि मॉम की डेथ हुए करीब उतना ही वक्त हुआ है जितना वक्त मॉम की एज थी उस वक्त जब वो फोटो खिंचवाई थी सी हॉलीडे पे। 12 इयर्स की एज थी तब, और मॉम की डेथ हुए, पोएट की मॉम की डेथ हुए भी 12 इयर्स का टाइम बीता है। वो कह रही है कि अब मेरे से कुछ नहीं कहा जा रहा है, मैं इतनी सैड हूँ मॉम के डेथ में। उदासी जो है वो मुझे चुप करा गई, मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा। और मतलब वो अगर मैं सोच लेती हूँ तो और कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कुछ बोलने का मन नहीं करता। सो शार्लेट ओल्सन, वो पोएट जो है, वो अपने मॉम की मेमोरी में लॉस्ट है। और ये ट्रिब्यूट था, ये पोएम जो थी ये ट्रिब्यूट थी ये अपने मॉम के लिए। सो फोटोग्राफ्स रिमाइंड अस ऑफ द स्वीट मेमोरीज वी हैव एक्सपीरियंस्ड। यही है पोएम में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।